बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये कृष्ण शाह जी, ये परिक्रमा का तीसरे प्रकरण की कुछ चुनी हुई चौपाइयां हैं और यहाँ पर हम देखेंगे ये कोई विषय के अनुसार लाइन से क्रम से नहीं है, बीच बीच में कहीं का भी वर्णन आ जाता है। आवश्यकता अनुसार मैं बीच बीच में आप सबको नक्शा भी दिखाऊंगा। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना सुंदर साहब? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनुष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अब आओ रे इश्क भानु हम देखूं वतन अपना निज धाम। करूं चरण तले विश्राम विल सो पिया जी सो प्रेम काम। विल सो पिया जी सो प्रेम काम। अब आओ रे इश्क भानु हम। प्यारी सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैंने परिक्रमा ग्रंथ से जो लीलाओं से संबंधित, शोभा से संबंधित चुनी हुई चौपाइयों का संकलन किया है, जिसको पढ़ने में आपको ज्यादातर आनंद की अनुभूति हो। वैसे तो क्या है कि परिक्रमा ग्रंथ में हम जब जाते हैं ज्यादातर चौपाइयां समझ में नहीं आती हैं, इसलिए हमारी रुचि भी कम होती है उसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें हो सकता है कि शायद आपको थोड़ी सुरुचि उत्पन्न हो। मैंने अब आओ रे इश्क भानु हम यानी कि हम बने को क्यों, हृदय को उत्कंठा, हृदय को चाहना, हृदय की चाहना पूरी करना चाहती हूं मैं। और इश्क को आह्वान करे कि इश्क मेरे अंदर आ जाओ, ताकि मैं, क्योंकि इश्क के बिना राज्य का तड़प, राज्य का दर्द हृदय में होगा, तभी हम राज्य के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ में लिखे कुछ है, जीवत लेसी सो सुख जाको टूट्या अंतस्करण। जीते जी धाम धनी का सुख वही प्राप्त कर सकेगा जिसका अंतस्करण माया से टूट गया हो, माया से उसका दिल टूट गया हो, माया से निराश हो गया हो, माया की कोई आशा चाहना चिंता नहीं बाकी है। आपके पास में चार काम रहेगा तो राज्य का ध्यान कभी भी लग नहीं सकता आपका। केवल एक ही काम रहना चाहिए, मात्र राज्य। तो प्रेम जो है, इसका शुरुआती रूप आप कह सकते हैं वैराग्य, विरह, तड़प, दर्द। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर मांगू फिर। मैं आपसे पुनः पुनः वो प्रेम इश्क दर्द मांगती, क्यों? क्योंकि उसी से चितवनी लगता है, उसी से धाम धनी का सुख उसी के द्वारा प्राप्त हो सकता है। देखो वतन अपना निज धाम, अपना निज धाम। इस प्रकार वहां पे शोभा, कैसी शोभा परम धाम को कस्तो शोभा छ, कैसी वहां की लीला है। सुंदर साथ जी देखो वतन अपना निज धाम। चौपाइयां बोलते समय साथ ही हमरा आंखों को अगाड़ी ये दृश्य आउनु पर्छ।
अपना निज घर देखो वतन अपना निज धाम, विलसों पिया जी सो प्रेम काम सुंदर साथी। धाम धनी के साथ में प्रेम और आनंद में ही अनेक प्रकार से प्रेम और आनंद में लीलाएं करना है सुंदर साथ जी। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, कैसे देखना है? स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं में देखिए। विलसों पिया जी सो प्रेम काम। चौपाइयों के साथ साथ हम लीलाओं का भी ध्यान करेंगे, किस प्रकार वहां पर शोभा है, कैसी वहां की लीलाएं कैसी हैं। करूं चरण तले विश्राम, कुछ साउंड इको का प्रॉब्लम है, शायद हो गया, ठीक हो गया होगा। करूं चरण तले विश्राम, विलसों पिया जी सो प्रेम काम। धाम धनी के साथ में प्रेम और आनंदमय लीलाएं। धाम धनी के चरणों में मतलब वहां दास्य भाव तो छे ना सुंदर सा, दास्य भाव छे ना होता। चरण तले का मतलब है उनकी प्रेम की छांव तले, है ना। जैसे एक पत्नी अपने पति के सहारे रहती है, एक बच्चा अपने माता पिता के सहारे रहता है, उस तरह से धाम धनी का प्रेम का सहारा, कि धाम धनी का प्रेम ही हमारा जीवन है। यहाँ पर चरण का मतलब राज्य के प्रेम की छांव तले हो जाएगा, उसी में शांति, उसी में आनंद है। किसी प्रकार का चिंता आज तक हुआ सुंदर सा जी? नहीं। धाम धनी साथ में फिर चिंता की क्या बात, परम धाम की लीलाओं में, और वो तो आनंद ही आनंद है, चिंता को तो सवाल ही नहीं उठता। विलसों पिया जी सो प्रेम का, अनेक प्रकार से प्रेम और आनंद में लीलाएं खेलते हैं हम कुंजवन की रेती में कभी, और कभी देखिए यहाँ पर फौज को सर तालाब है, कभी ये तो विभिन्न प्रकार के चित्र आपने देखा है नक्शे में। धनी धाम देखन की खात, सो तो चुभ रही मेरे चित्त। धाम धनी, यहाँ पर देखिए धनी धाम, यहाँ पर धनी की बात नहीं है, धनी के धाम की बात है। तो धनी धाम, धाम देखन की कांत, सो तो चुभ रही मेरे चित्त। आपके हृदय में, तपाईँ को हृदय में ऐसा धैर्य उत्कण्ठा हुनुपर्छ, जसरी संसारको कुनै पनि इच्छा, धेरै इच्छा हुन्छ नि, त्यस्तै राज्यको महाराजको परमधामको शोभा हेर्नेको लागि धेरै तडप हुनुपर्छ। जैसे कि एक बीमार आदमी को बहुत दवा की जरूरत होती है, उस तरह से संसार में दो प्रिय व्यक्ति आपस में बिछड़ जाते हैं तो कैसे मिलने के लिए तड़पते हैं। आपका बच्चा आपसे जुदा हो जाए तो उससे भी मिलने के लिए तड़पेंगे। संसार में जितना हम सगे संबंधियों से प्यार करते हैं, उसका आधा भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा सुंदर साथ जी राज्य से, उससे आधा ही प्यार करना। हृदय में चुभना तो चाहिए कि कब राज्य महाराज का दर्शन होगा। ये तो पार्ट टाइम है, चलो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, फर्ज बंदगी हो गया सुंदर साथ जी। फरज बंदगी से नहीं होगा, इसमें तो पुष्टि मार्ग भंसन, पुष्टि मार्ग में आउनु पर्छ। प्राण चले जाए, ऐसा राज्य महाराज का दर्शन ना हो तो प्राण निकल जाए शरीर से, इतना ज्यादा विरह की स्थिति में भी पहुंचा इंद्रावती जी ने पहुंच कर दिखाया था। और हम तो हजारवा ने करोड़वा अंश भी नहीं है सुंदर साथ जी हमारे मेरे अंदर, समझिए। तो सुंदर साथ जी वहां पर किनविद बन, किनविद बन महल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। वहां पर कैसे वन है, महल है, मंदिर है सुंदर साथ जी। किनविद वन, महल, मंदिर, सारी शोभा हमने देखा अच्छी तरह से। रंग महल के अंदर ये चारों तरफ वनों की जो शोभा है सुंदर साथ जी, चारों तरफ जो वनों की शोभा है, वहां पर कैसे राज्य के साथ हम प्रेम में लीलाएं करते हैं, और किस प्रकार से रंग महल के अंदर प्रेम में आनंद में लीलाएं होती हैं, सारा सुंदर साथ जी।
सभी चीजें जो है वाणी में वर्णन किया हमने, चर्चनी में भी देखा। ये देखिए, वन की शोभा हो चाहे महलों की शोभा हो, यहाँ पर देखिए दौड़ते हुए यहाँ पर मंदिरों के अंदर प्रवेश किए। यहाँ पर देखिए अपने आप में एक छोटा सा करेक्टर दिखिए, यहाँ पर हम भी खड़े हैं, सखियां राज्य श्यामा जी। ये पूरा खाली बिल्डिंग नहीं है, पूरा यहाँ पर सभी खेल रहे हैं, ऐसा देखिए। जहां का भी आप चितौनी करते हैं, यहाँ पर दौड़ते हुए सखियां अंदर हवेली में प्रवेश करके बीच में चबूतरा है, और वहां से फिर देखिए ये बाहर का दृश्य, सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए, दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। इस प्रकार यहाँ पर देखिए कलर नक्शा में, यहाँ पर दौड़ते हुए मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, चढ़ते हुए यहाँ पहुंच गए दरवाजे से अंदर। परंतु हमें तो हमारा नूरी तन है, वो कभी थकता नहीं है। सुंदर साथ जी दिन भर दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं सखियां। जैसे बच्चे लोग भी खेलते खेलते कभी थकते हैं क्या? नहीं थकते। उसी तरह से यहाँ पर इस प्रकार राज्य के साथ में हम लीला करते हैं। देखो धनी जी की लीला अंदर, वहां पर राज्य श्यामा जी सखियों के मध्य किसी प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं। चितवनी सुंदर सा जी यही है। विलास स्वरूप किन भांत बिन देखिए क्यों उपजे शांत। वहां पर किस प्रकार के स्वरूप हैं सखियों के, राज्य श्यामा जी के। विलास स्वरूप किन भांत बिन देखिए उपजे क्यों शांत। उसको देखे बिना शांति किस प्रकार से प्राप्त हो, दूसरी शांति प्राप्त हो उनसे। ये जो है 100 सीढ़ियां, 20 चांदे भी हैं इसमें, और ये धाम दरवाजा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 सीढ़ी, उसके बाद लंबा स्थान, इसको चांदा बोलते हैं। फिर से 5 सीढ़ी, फिर चांदा, ऐसे 20 बार होता है। 20 पंचे 100 सीढ़ियां और 20 चांदे। चांदा सीढ़ी नहीं होता, चांदा अलग चीज होता है। चांदा केवल प्लेन एरिया को बोलते हैं, इसमें स्टेप अप नहीं होता है। यहाँ पर चौक आगे मुख्य दरवाजा देखिए, 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है। लेकिन मेहराब की कुल जगह 2 मंदिर की चौड़ी है, 2 मंदिर की 2 भूम की ऊंची है। यहाँ पर दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 चबूतरे बाएं तरफ, सॉरी 4 मेहराबे, 5 थंबे एक तरफ है, दूसरे तरफ भी 5 थंबे और 4 मेहराबे। मतलब कुल मिला के 4 मंदिर की लंबी जगह यहाँ पर है, 4 मंदिर की लंबी जगह यहाँ पर है, 2 मंदिर की चौड़ी है ये। यहाँ से मुख्य दरवाजा जब हम देखते हैं, ये देखिए मुख्य दरवाजा कैसा है। ये जो दरवाजा है ये 88 हाथ का जगह है। बाकी यहाँ पर 56 हाथ की दीवार है, 56 हाथ की दीवार है जो लाल रंग की है। कुल यहाँ से यहाँ तक की जगह है 2 मंदिर की चौड़ी है, और यहाँ नीचे से ऊपर तक की भी जगह यहाँ तक है। यहाँ तक ये जो तीसरी भूम की पड़ताल हो गई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 भूम हो जाते हैं। तो दरवाजा जो है मेहराब सहित पहली भूम में ही है। दूसरी भूम में एक बड़ी सी मेहराब है जिसके नीचे 9 छोटे मेहराबे हैं। यहाँ पर बीच में एक झरोखा खिड़की है और 2 दरवाजे, जो कि मंदिर के दरवाजे के मंदिर के दूसरी भूम में ये दरवाजे हैं। फिर दाएं बाएं के मंदिर बता दिया है। इसके ये दरवाजा, इसके दाएं बाएं 4 मंदिर हैं। दूसरी भूम में चबूतरों के ऊपर झरोखे हैं। ये भी 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। इसके ऊपर फिर तीसरी भूम की पड़साल है, जो कि इस बीच के चौक और दोनों चबूतरे की जगह मिला करके एक ही जगह हो गया। 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। यहाँ पर हम देखेंगे छुपाई के हिसाब से और भी, जल जिमी पशु पंखी थिर चर सब ठोर और अक्षर करके वहां जो जल, जहां पर जल भाग है, जैसे जमुना जी है और उसको सर तालाब है,
जिमी यानी कि धरती, पशु पक्षी, और थिर का मतलब होता है स्थिर वस्तुएं, चर का मतलब होता है चलायमान वस्तुएं, चलने वाली वस्तुएं, जैसे कि पशु पक्षी चेतन वस्तुएं, और स्थिर वस्तुएं वहां पर है, जैसे कि महल है स्थिर होता है, वृक्ष स्थिर होते हैं, लेकिन वहां तो सब चेतन है। सुंदर साथ जी, चेतन कहावे झूठी जिमी सो सब जड़ तो जान, और जड़ कहावे अर्श जिमी सो चेतन सदा परवान। परम धाम में जड़ वस्तु भी कोई है ही नहीं, चेतन ही है, पर लीला के अनुसार वो स्थिर है, और लीला के अनुसार जो चलायमान है। वो सारे स्थान जो है देखने की इच्छा मेरे दिल में है, सारे स्थान देखने की इच्छा मेरे दिल में है। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ सोचते हैं कि चर्चनी जरूरी नहीं है, सुंदर साथ जी, संसार में राज्य का आनंद लेना है तो चर्चनी के बिना नहीं ले सकते। अब सुनियो साथ सुनाओ, पीछे निज नैनो देख दिखाऊं, जोत जबेर चबूतरे दोए ताकि उपमा मुख ना होए। यहाँ पर कौन से चबूतरे की बात है सुंदर साथी? दो चबूतरे की बात कर रहे हैं। बताएंगे कोई सुंदर साथ, कौन सा दो चबूतरा है? ये दो चबूतरे, तो दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे हैं, 2 मंदिर के चौड़े। सुंदर साथ जी, जैसे ये दो चबूतरों में क्या लीला होती है? पहले तो उसकी शोभा इतनी सुंदर है, रत्नों के नग बने हैं, जवाहरात कारीगरी सब बनी हुई है। दूसरा जो है वहां पर लीला होती है, पशु पक्षी वहां पर, देखिए दो चबूतरा यहाँ पर, और भी नक्शा से हम देख सकते हैं। ये देखिए ये दो चबूतरे हैं। इस चबूतरों पर जब बैठते हैं तो सामने क्या आ गया? रेती का मैदान, चांदनी चौक का रेती का मैदान है। तो यहाँ रेती का मैदान में क्या होता है? पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं, अनेक प्रकार से वहां पर पशु पक्षियों की लीला होती है। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा किस प्रकार की लीला होती है वहां पे। अनेक प्रकार से ये जो पशु पक्षियों की लीला, सामने चांदनी चौक में भी ऐसे ही होता है कि जीवों की पड़साल में विशेष रूप से बड़े जानवरों का होता है, लेकिन पूरे परम धाम में जगह जगह जो है इस तरह के पशु पक्षियों की जो खेल करतब तमाशा आदि सारे लीलाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए, पीछे निज नैनो देख दिखाऊं का मतलब क्या है? श्री देवचंद जी ने जो परम धाम का वर्णन किया था, देवचंद जी ले परम धाम को जो वर्णन करनू भाई कथिए, उसके आधार पर शुरुआत में वर्णन किया है। बाद में स्वयं की चित्तौनी के आधार पर भी वर्णन करते हैं। करीब परिक्रमा ग्रंथ की जब 1450 चौपाइयां, 1450 चौपाइयां खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर से इसी तरह से बात आती है। ये अभी मैंने जो कहा है, गुरु अल्लाह का कहल, तो देवचंद जी का कहावा मैंने कहा था, पीछे चितवन से कहता हूँ जो देव चाहे देखो, अब चितवन से कहता हूँ, उसके बाद जो है कहते हैं। इसमें डिफरेंस क्या क्या देखिए, द्वार आगे चबूतरे 3 दो दो तरफ एक भिन्न। श्री देवचंद जी ने क्या कहा था कि मुख्य दरवाजे के आगे 3 चबूतरे हैं। इसका आगे चल के खुलासा होता है परिक्रमा में कि वास्तव में देवचंद जी ने परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था, परीक्षा लेने को लागे तो बनो भैया थे, लेकिन अब इसमें हमको सिर्फ शोभा पे ध्यान देना। 3 नहीं 4 चबूतरे हैं, आगे स्पष्ट है परिक्रमा ग्रंथ में। द्वार आगे चबूतरे 3 दो तरफ एक में, दोनों पर नंगों के फूल चित निर्के होत संकुल। उस चबूतरे पर कैसी शोभा है सुंदर साहब जी? ये देखिए जो 2 चबूतरे हैं ना, ये नीचे और 2 चबूतरे ये ऊपर, तो उसपे क्या नगों के फूल बने हुए, नग इन हीरे मोती जवाहरात, अलग अलग कलर के जो नग हैं, 5 हरे रंग का नग है, नीले रंग का नग है। इसकी शोभा देखिए, चबूतरा जो है इस पे इतना सुंदर है, जिस
वहां पर तो धरती का कण कितना सुंदर जगमगाता हुआ होता है सुंदर साथ जी, तो फिर चबूतरा कैसा होगा, फिर महल कैसे होंगे वहां की, जब धरती इतनी सुंदर है। जैसे कि हीरे मोती जवाहरात बिछे हुए हैं यहाँ पर चांदनी चौक में, वो भी अलग अलग आकृति के, 2 कोने, 3 कोने, 4 कोने आदि, गोल चौर सब प्रकार की आकृति के, फिर सब प्रकार के रंगों के, कोई हरे रंग का हीरा समझिए, कोई ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, सब प्रकार के जितने कलर आता है ना, सभी ब्लू, वायलेट, ग्रे, सब कलर के यहाँ पर ये रंग बिरंगे जवाहरात बिछे। तो उसके जो दीवार है और जो चबूतरा वो कितना सुंदर होगा, एक चिंतन करने का विषय ध्यान से देखेंगे। बेला कई रंगों कई नक्शे, यहाँ पर अनेक प्रकार की बेल लताएं बनी हुई है चित्र में। बेल बने को क्या, अच्छा बेल होता है ना, जिसमें बेल और वृक्ष में अंतर होता है सुंदर हाँ जी। बेल क्या होता है, किसी ना किसी वृक्ष के या खंबे के या दीवार के सहारे हमेशा चढ़ता है। बेल का तना मजबूत नहीं रहता, सब सीधा नहीं खड़े रह सकता, वो हमेशा ऐसे हिलते रहेगा। बेल क्या होता है, उसमें पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, सब चीज होते हैं। हम देखेंगे जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, कुछ सब्जियां होती है जिनके बेल होते हैं, फूलों के भी कई बेल होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, इस तरह से यहाँ पर कई प्रकार के बेल लताओं की चित्रकारी बनी हुई है। देखें एक दूजी पे शरत, कई प्रकार के बेल लताओं की चित्रकारी बनी हुई इसमें, शायद एक दूसरे से भी ज्यादा सुंदर है वो। ता बीच चरनी केती कई रंग, उनके बीच में चिड़िया हैं। लेकिन ये जो चबूतरे की बात चल रही थी, फिर इसके बीच में चिड़िया आ गई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे चित्रकारी कितने प्रकार की है। तो 2 चबूतरे के बीच में चिड़िया आता है, छुपाई देखते हैं। ता बीच चरनी केती कई रंग, चिड़िया भी अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है सुंदर साथ जी। हर चीज नक्शा में तो नहीं बन सकता ना सुंदर साथ जी, कुछ चीजें हमको अपने हृदय रूपी पटल पर नक्शा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर चित्र में सारा चीज शोभा नहीं आ सकता है, और चित्र को 100% प्रमाणिक माना भी नहीं जाता है। प्रमाणिक होता है परिक्रमा ग्रंथ, लालदास जी की बड़ी वृत्त, और फिर उसके बाद जो दूसरी वृत्तों का वर्णन नंबर आता है, तो उसके बाद हम फिर उन वृत्तों को पढ़ करके कोई चित्र बनाता है कि सुंदर साथ जी को कुछ समझ में आ जाए। लेकिन समझिए चित्र से सारा काम नहीं हो पाता है, आपको दिमाग में चित्र खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, चरनी केती के रंग, बेला जड़ाव कटाव जड़ित कई नंग, उसमें बेल लताओं कटाव है, मतलब कई प्रकार के चित्रकारी है उसमें, कई प्रकार के नग जड़े हुए, जवाहरात उसमें जड़े हुए, और ऊपर दरखत छाया बराबर सब रहे चबूतरे पर। तो देखेंगे यहाँ पर हम जो चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं, ये जो चबूतरा है चांदनी चौक में, इस पे जो वृक्ष है इसकी डालियां इस तरह से फैली हैं कि उसकी छाया मात्र चबूतरे में पूरी छाया हो जाती है, लेकिन चबूतरे से एक्स्ट्रा बाहर डालियां नहीं निकलती। डालियां जो चारों तरफ फैली हैं, डालियां, फल, फूल, पत्ते, वो मात्र चबूतरे को कवर करते हैं, चबूतरे से एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलते। और वैसे भी चबूतरा कितना बड़ा लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी, 33 मंदिर बना महाराज जी, मंदिर है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। आपका वीडियो चालू होके बंद हो गया। तो कितना 33 मंदिर का 33 मंदिर सुंदर साथ जी। तो 33 मंदिर जो है सुंदर साथ जी बहुत बड़ा चीज होता है। 33 मंदिर छोटा सा नहीं है। 33 मंदिर, एक मंदिर बराबर यदि हम 100 हाथ भी लेते हैं तो एक मंदिर बराबर 100 हाथ होता है। 100 हाथ मतलब कम से कम 150 फीट तो कम से कम होता है। और ऐसे 33 मंदिर हैं, कई किलोमीटर लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी। ये चबूतरे किलोमीटर में लंबा हो जाएगा ये 33 मंदिर हैं। तो ये चबूतरे के विषय में वर्णन आया है परिक्रमा ग्रंथ में
इस चबूतरे पर एक साथ श्री राज्य, श्यामा जी और 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं। इतना बड़ा है ये चबूतरा इतना बड़ा है, दोनों चबूतरे ऐसे ही हैं। और यहाँ चबूतरे पर जब बैठते हैं पशु पक्षी तो आते ही हैं। और यहाँ पर विशेष एक लीला आती है, जब बरसात का मौसम आता है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है इंडिया में, जैसे ही काले घने बादल छा जाते हैं, टप टप बरसात गिरने लगता है। सखियां रंगमहल से दौड़ते हुए, चलो चलो बरसात में खेलेंगे, दौड़ते हुए ऐसे ये चांदनी चौक में आ जाती हैं, खेलती हैं, चबूतरे पर आ जाती हैं। यहाँ तो हमको तो डर लगेगा, भीग जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन जैसे हम देखते हैं ना बच्चों लोग को कोई डर नहीं लगता, उसी तरह से परम धाम में तो वैसे भी कोई डर नहीं है। तो प्रेम और आनंद की दुनिया, सुंदर शादी चेतन, वहां पर कभी बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है सुंदर साथ जी। तो वहां पर किस प्रकार से सखियां आती हैं, यहाँ पर स्वयं को देखो, हम सब सखियां दौड़ते हुए यहाँ पर चांदनी चौक में आके खेलने लगे। फिर यहाँ से अमृत वन में प्रवेश कर जाते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के खेलने के स्थान हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों की वहां पर शोभा है, पशु पक्षियों की सवारी, पशु पक्षियों के खेल तमाशे। वैसे तो यहाँ पर भी वो आ ही जाते हैं, और सखियों की इच्छा होती तो यहाँ भी चले जाते हैं। चारों तरफों 3-3 चरनी, किनारे की शोभा जाए न वर्णी। देखिए चबूतरा जो है, यहाँ पर जो वृक्ष है, इसकी छाया पूरी चबूतरे पर बराबर रूप से है, एक्स्ट्रा बाहर नहीं गई है, अंदर भी कमी नहीं है। चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां हैं इस चबूतरे पर, और किनार पर जो कठेड़ा है उसकी शोभा जाए न वर्णी। उसकी शोभा का वर्णन किया जा सकता नहीं है सुंदर साथ जी। तो उज्जवल भौम को कहां कहूं तेज, जानो बीज चमके रेजा रेज। फिर वहां की धरती जगमगाती हुई, जैसे कि प्रकाश, धरती से प्रकाश, जगमगाता हुआ प्रकाश निकल रहा है, वो भी रंग बिरंगा प्रकाश, जैसे कोई लाइटिंग कर रखा है। आजकल तो हम देखते हैं फर्श भी लाइटिंग वाला हो जाता है, दीवार भी लाइटिंग वाले बना रखे हैं, छत भी पूरा, मतलब ऐसा है कि सिस्टम ही ऐसा लाइटिंग वाला बना देते हैं। वहां तो बिजली की भी जरूरत नहीं है, लाइटिंग की अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। वहां की धरती जगमगाता हुआ स्वप्रकाशित, हम इस चित्र में भी देखेंगे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जगमगा जैसे लाइट चमक रहा है, देखिए चारों तरफ से। प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, परमधामा सभी वस्तु स्वप्रकाशित है। जानो बीज चमके रेजर, मानो कि बिजली चमक रही है, इतना ज्यादा प्रकाश है कि कण में, परम धाम के एक धरती के कण में इतना ज्यादा प्रकाश है कि जोत आसमान लो करत, इस धरती का प्रकाश निकल के आसमान की तरफ जा रहा है, और आसमान से प्रकाश निकल करके फिर जोत आसमान शामिल रहता, आकाश से भी नीला रंग का प्रकाश नीचे की तरफ आ रहा है। और वहां पर तो आकाश सिर्फ नीले रंग का नहीं होता है, वहां पर तो आकाश इच्छा अनुसार अनेक रंगों के भी होते हैं। हरे रंग का आकाश, सफेद रंग का आकाश, लाल रंग का आकाश, नीले रंग का आकाश, सभी रंगों का आकाश हो जाता है वहां पे। तो देखेंगे सो परे वन पर झलकार, ज्योत वन की ना देवी हर। अब क्या होता है, जब धरती का प्रकाश और आकाश का प्रकाश टकराता है, तो टकराहट से जो किरणें निकलती हैं वो वनों में जाकर के टकराती हैं। तो वन में जब जाके टकराती हैं, देखिए यहाँ पर वनों के वृक्षों की जो छत है, वृक्षों की डालियां आपस में मिली हुई उस पर जाकर टकराती है, तो वृक्षों से फिर हरे रंग की किरणें निकलती हैं। हरा रंग मैंने समझाने के लिए कहा, वहां पर भी वृक्षों की डालियों में, फल फूल पत्तों में अनेक रंगों की चित्रकारी है, लेकिन बेस कलर उसका जो है ग्रीन रहेगा, आधा हरे रंग का रहेगा, लेकिन हरे रंग में कई रंगों की चित्रकारी रहेगी, उसमें इसकी भी कई रंगों की किरणें निकलती हैं सुंदर साथ जी। जोत बन की न देवे हर, वन का ज्योत भी किसी से कम नहीं है, वो भी तेजो में जगमगाता हुआ प्रकाश है। इन मंदिरों को जो उजास सो तमावत नहीं आता, इन मंदिरों का जो प्रकाश है वो
आकाश में भी नहीं समा पाता, इतना ज्यादा प्रकाश है। आकाश मतलब अवकाश, खाली जगह, सभी जगह से प्रकाश ही निकल रहा है, तो फिर इसमें क्या फार्मूला लगता है? हमने जिस वस्तु को देखा है तो उसका प्रकाश हमको सब जगह दिखाई देगा। ये सभी चीजों का प्रकाश है। तो हमने जिस वस्तु को देखा है, जैसे मेरी नजर लाल रंग के थंबे के ऊपर गई, तो मुझे लाल रंग के थंबे की लाल रंग की किरणें चारों तरफ निकलती हुई दिखाई देगी। हालांकि बाजू में ब्लू कलर का भी थंबा है, ब्लू कलर का खंबा है, उसके बाजू में येलो कलर का भी थंबा है, उसके बाजू में और व्हाइट कलर का है, रेड कलर का, सब थंबे हैं। लेकिन मेरी जो दृष्टि जिस पर है, तो मुझे उस रंग का सारा चीज प्रकाश दिखाई देगा। इस प्रकार सुंदर साथ जी देखेंगे चौपाइयाँ बहुत सारा कलेक्शन है। तो इसमें इसके अलावा और भी एक फाइल है मेरा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि पहली भौम की चौपाई, दूसरी भौम की चौपाई से सब्जेक्ट वाइज भी क्लासिफाई किया हुआ है। तो यदि इस तरह का फार्मूला ठीक लगेगा सुंदर साथ जी, और आपको रुचि लगता हो, तो इस तरह से चौपाई के द्वारा परमधाम का नक्शा हम समझेंगे, उसका चिंतन ध्यान करेंगे। और यदि सिर्फ अलग से एक तरफ से चर्चनी सिखाना है, चर्चनी ही रिवाइज करना है बिना चौपाइयों के द्वारा, तो हम वो भी कर सकते हैं। सुंदर साथ जी समय मुझे बताया नहीं था, लेकिन मेरा समय लग रहा है कि मुझे पूरा हो गया है मेरा समय। तो यहीं पर मैं विराम देता हूँ सुंदर साथ जी। आगे जैसे संचालक महोदय के हिसाब से कार्यक्रम चलेगा।